नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शुक्ला फिर से आपका हमारे चैनल नीरज शुक्ला में स्वागत है। जैसा मैंने दोस्तों पहले आपने जो इसके पहले वाला वीडियो देखा होगा, वो वीडियो मैंने महादेव की नगरी काशी से लोड किया था और उस समय मैंने आपको बताया था सबरी के बारे में। जो भगवान राम सबरी के आश्रम में पहुंचते हैं और सबरी का जो भजन है आपने जरूर सुना होगा कि रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुनंदन जी कब आएंगे कौन पूछे ये डगरिया, और रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। लेकिन माँ सबरी को अपने गुरु के वचनों में इतना दृढ़ विश्वास था, उन्हें पता था कि भगवान श्री राम जरूर आएंगे। यदि गुरु जी ने मतंग ऋषि जो सबरी जी के गुरु हैं, यदि उन्होंने ऐसा वचन उनको दिया है कि भगवान राम आएंगे और आपसे ही आगे का रास्ता पूछेंगे, तो आपको क्या बताना है वो भी मतंग ऋषि सबरी माँ को बता के गए थे, जिससे भगवान श्री राम की यात्रा में कोई विघ्न न आए। दोस्तों वो कथा मैंने आपको वहां तक सुनाई थी। वहां पे हमने भगवान श्री राम जी ने सबरी माँ को क्या नवदा भक्ति बताई वो भी आपने सुना, और उस नवदा भक्ति में मैंने अपने बड़े भाई श्री रविशंकर शुक्ल जी की जो मैंने आपको उनका जीवांत वर्णन सुनाया मैंने कि उन्होंने गुरु जी के वचनों में कैसे अपने आप को रखा, कैसे अपने परिवार को रखा, और जो जो गुरुजी ने उनको बोला वो सब कुछ वो करते चले गए। और जब भी उनके ऊपर कोई समस्या, कोई बड़ी बड़ी परेशानी आती गई, तो भी उन्होंने अपने गुरुजी के चरणों में जो प्रेम था उसको उन्होंने नहीं छोड़ा, और गुरुजी के जो वचन थे जो उनके लिए, उसमें वो हमेशा मर मिटने के लिए तैयार थे। उसी की वजह से आज वो उनका परिवार एकदम सकुशल है, सब लोग सकुशल जिंदगी जी रहे हैं और अपने अपने काम में व्यस्त हैं। मेरे दोस्तों आज की कथा में आगे शुरू करता हूं कि भगवान राम फिर वहां से कहाँ चले। इस कथा शुरू करने के पहले मैं अपने माता पिता को प्रणाम करता हूं, मैं अपने गुरुजन वृंद को प्रणाम करता हूं, मैं अपने मेंटर्स को प्रणाम करता हूं और आपको आगे की कथा में सुनाता हूं। आज की कथा में आप सुनेंगे कि माँ सबरी भगवान श्री राम को बताती है। भगवान श्री राम से पूछते हैं कि माँ अब मुझे यहाँ से किस तरफ जाना चाहिए, तो माँ सबरी उन्हें बताती है, रास्ता बताती है। और फिर माँ सबरी अपने योग अग्नि प्रज्वलित करके खुद भगवान के सामने ही अपने आप को भगवान के हवाले कर देती है, भगवान के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर देती है, भगवान के हृदय में स्थान पाती है और देवलोक को पधारती है। फिर वहां से भगवान श्री राम की जो नारद जी हैं उनका आपको कथा सुनाई जाएगी। नारद जी ने भगवान विष्णु को क्या श्राप दिया था, आप सभी लोग उस कथा से परिचित हैं, जिसको नारद मोह के नाम से भी आपने रामलीला में देखा होगा और टीवी चैनलों में भी देखा होगा। तो वो कथा मैं आपको आज बताऊंगा, क्योंकि आज की ये कथा के बाद अरण्य कांड आज समाप्त हो जाएगा। फिर मैं आगे की कथा किष्किंधा कांड के लिए मैं शुरू करूंगा। चलिए मैं शुरू करता हूं। जब भगवान श्री राम ने माँ सबरी को जब नवदा भक्ति के बारे में बताया, माँ सबरी ने कई तरीके से प्रणाम किया भगवान को और उस भक्ति को अपने अंदर उतारा, क्योंकि वो उसमें से भगवान कहते हैं 9 में से कोई भी आपके पास एक भक्ति है तो हमेशा वो ऐसा भक्त हमेशा मेरे हृदय में स्थान पाता है। मेरे दोस्तों अभी इसके पिछले इसी हफ्ते में आपने होली भी खेली। होली में देखिए कितने तरह तरह के रंग होते हैं और हर रंग की अपनी अपनी अलग अलग गरिमा है और अपनी अलग अलग माया है, अपने अपने अलग अलग रंग तरीके से चढ़ते हैं। कोई रंग जल्दी चढ़ता है, जल्दी उतर जाता है, कोई रंग चढ़ता है तो बहुत देर में उतरता है। तो ऐसे ही जो भक्ति है वो भी एक रंग है। यदि भक्ति का रंग दोस्तों मित्रों यदि चढ़ता है तो कभी उतरता नहीं है, और जैसे जैसे भक्ति का रंग चढ़ता है वो और भी गहरा होता जाता है और वो मनुष्य के अंदर इतनी ढेर सारी गुणों की खान भर देता है कि आदमी उस भक्ति में ही अपने आप को रमता रहता है, उसी को जपता रहता है और वही प्रभु राघव प्रभु श्री राम के स्मरण करता रहता है, वही कानों में उसके गूंजता रहता है, भगवान के भजन गूंजते रहते हैं, भगवान की कथाएं गूंजती रहती हैं, भगवान की लीलाएं सुनता रहता है। तो इस तरीके से भगवान की माया है, भगवान की शक्ति है, भगवान की भक्ति है। भगवान कहते हैं कि कोई भी कैसा भी हो यदि वो भगत है तो वो मेरे दिल के सबसे करीब रहता है। तो दोस्तों मुझे वो भक्ति का रंग अपने ऊपर चढ़ाना है और वो भक्ति का रंग आपको गृहस्थ में रह के ही चढ़ाना है। आप अपने माता पिता के साथ रहिए, अपने बंधु बांधवों के साथ रखिए, पत्नी के साथ रहिए, बच्चों के साथ रहिए और रहते हुए अपने बंधु बांधवों की सेवा कीजिए, लोगों की यथासंभव सहायता कीजिए, जहाँ तक आपको हो सकता है वो सहायता करते हुए भक्ति में रहिए।
देखिए, इससे सुंदर जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप जरूर भगवान को प्राप्त करेंगे, जरूर। ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है अपने प्रभु श्री राघव में, क्योंकि कहते हैं ना कि जब साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। तो दोस्तों, रघुनाथ जी को साथ में रखिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए कथा शुरू करते हैं कि जब भगवान श्री राम पूछते हैं माँ सबरी से, तो सबरी जी बोलती हैं कि पंपा सरह जाऊं रघुराई, त हुई है सुग्रीव मिताई। माँ सबरी कहते हैं कि भगवान आप पंपासुर में जाइए, वहां पे आपको सुग्रीव से मिताई होगी और फिर वो सुग्रीव जी आपको आगे की रास्ता माँ सीता की खोज के लिए आपको बताएंगे। सो सब करहि देव रघुराई, जानत हूं पूछे मत धीरा। सबरी भी जानते हैं कि प्रभु आप तो सब कुछ जानते रहते हैं, फिर भी आप मुझसे पूछते हैं कि मुझे कहाँ जाना है। और जब ये सब माँ सबरी भगवान श्री राम के चरणों में बार बार प्रणाम करती हैं, बार बार शरणवाती हैं और कहती हैं कि गोस्वामी तुलसीदास ने कितना अच्छा लिखा हुआ है कि बार बार प्रभु पद सिर नाई, बार बार प्रभु पद सिर नाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। सब कथा सुनाने के बाद माँ सबरी ने अपनी जो शक्ति है, जो योग की शक्ति है, वो प्रज्वलित करती है। प्रज्वलित करने के बाद वो अपने शरीर को भगवान, जो अपना उनका आत्मा है, भगवान के चरणों में समर्पित कर देती है और भगवान देवलोक को पधार जाती हैं। और भगवान राम के लिए हमेशा उनके हृदय में माँ सबरी के लिए जगह बन जाती है। फिर भगवान श्री राम पंपासुर की तरफ निकल चलते हैं और रास्ते में जाते जाते माँ सीता के विरह वेदना में प्रभु श्री राम इतने विकल हैं, इतने दुख हैं, बार बार पशु पक्षियों से पूछते हुए जा रहे हैं। और ये जब दृश्य नारद जी ने देखा तो नारद जी को बड़ी ग्लानि हुई। नारद जी ने कहा कि मोर साप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। नारद जी ने कहा मेरे जो श्राप को भगवान विष्णु ने अंगीकार कर लिया था, स्वीकार कर लिया था, उसी के कारण भगवान श्री राम को इस पृथ्वी पे जन्म लेना पड़ा और ये दुख सहना पड़ रहा है। मेरे दोस्तों, ये नारद जी की मैं कथा सुनाता हूं कि नारद जी को भगवान को श्राप क्यों दिया, भगवान ने उनके 3 श्राप क्यों लिए अपने ऊपर, और उस श्राप के पीछे की जो कहानी है, जो कथा है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि आज ये आरण्य कांड समाप्त हो जाएगा। फिर चलिए ये कथा जो नारद जी का है, जो कथा का शीर्षक है नारद मोह, या मैं ये कह सकता हूँ कि नारद को जो माया से है, उस माया से कैसे छुटकारा भगवान विष्णु ने दिलाया, ये कथा मैं सुनाता हूँ आपको। एक बार नारद जी प्रभु विष्णु के तपस्या में इतने लीन हो गए थे, पर्वत पे जाके श्रीमन नारायण का जाप कर रहे थे और इतने कठोर तपस्या करते रहे कि इंद्र को डर लगने लगा कि नारद जी इतनी कठोर तपस्या करेंगे तो मेरा तो सिंहासन चला जाएगा। फिर उन्होंने कामदेव को भेजा। कामदेव ने कई तरीके से उनके साथ उनकी जो उनका जो था विघ्न डालने की कोशिश की, उनके पूजा पाठ में विघ्न डालने की कोशिश की कामदेव ने, लेकिन कामदेव उनको हरा नहीं पाया, उनको डिगा नहीं पाया। तब उसके बाद कामदेव नारद जी के समक्ष हार मान लिया, हार मान के उनके चरणों में प्रणाम किया। जब नारद जी ने देखा कि अरे कामदेव हमें हरा नहीं पाया तो मुझे तो कोई नहीं हरा पाएगा, मैंने कामदेव को जीत लिया। जब उनके मन में ये घमंड आ गया नारद जी के कि कामदेव को मैंने जीत लिया, और नारद जी को जब ये घमंड आ गया तो वो चल पड़े नारायण नारायण करके। पहले गए उन्होंने शिव जी के पास, सबके पास गए, सबको बताया कि आज मैंने कामदेव को जीत लिया है और फिर मुझसे तो बड़ा कोई बलशाली है नहीं, कामदेव को जीतने वाला तो सिर्फ मैं और मैं हूँ। नारद जी के मन में ये जो घमंड है, और शिव जी के पास चले गए। शिव जी ने बोला कि भाई ठीक है नारद, आपने तो ये तो हमें बता दिया, लेकिन आप भगवान श्री हरि भगवान विष्णु को मत बताइएगा, नहीं तो आप समझ सकते हैं उनकी माया क्या है। तो नारद जी को लगा कि भगवान शिव को लग रहा है कि मेरी इस जो कामदेव की जो विजय है उस पर उनको पच नहीं रहा, मुझसे ईर्ष्या कर रहे हैं। तो कहा नहीं नहीं, मैं तो भगवान विष्णु को जरूर बताऊंगा। और गए भगवान विष्णु के पास, और भगवान विष्णु से कैसे बताएं, और वो उनको समझ नहीं, मैं किस तरीके से भगवान को बताऊं कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। भगवान ने उनको रूप देखा, उनके चेहरे की हंसी को देखा। भगवान ने पूछ बैठे, भगवान विष्णु ने पूछा कि अरे नारद,
आज इतने प्रसन्नचित दिखाई पड़ रहे हो, जरूर आज कोई बात होगा। तो नारद जी ने बोला कि प्रभु आज मैंने कामदेव को जीत लिया है, जिसको कोई नहीं जीत पा रहा, आज मैंने उसको जीत लिया प्रभु। आज तो मैं सबसे बड़ा विजेता बन गया हूं, और मैं तो कामदेव के अलावा तो कामदेव को तो कोई जीत ही नहीं सकता है कि इतनी तरह की शक्तियां, इतने तरीके माया उसके पास है। भगवान ने देखा भक्त के अंदर घमंड आ गया है, भक्त के अंदर काम वासना जग गई है, भक्त के अंदर अहम पैदा हो गया है। तो अभी नारायण वाली शक्ति उनके भूल गई। तो वो भगवान ने कहा ठीक है नारद, अच्छी बात है। तो नारद जी अपने मस्त दिशा में चलने लगे, टहलने लगे, और नारायण नारायण जाप करते करते कुछ दूरी पे जाने के बाद उन्होंने देखा कि एक भगवान श्री हरि भगवान विष्णु ने अपनी माया से एक नगरी बना दी, वहां राजा बना दिया, प्रजा बना दिया, सब कुछ बना दिया। और वहां पे राजा की पत्नी जो विश्व मोहिनी थी वो भी थी। तो नारद ने देखा कितना सुंदर महल बना हुआ है, चलते हैं जरा राजा से मिलते हैं, क्या बात है। राजा गए, राजा के पास नारद जी जाते हैं, और नारद जी ने देखा कि आज यहाँ पे स्वयंवर रचने वाला है। तो राजा अपनी पुत्री विश्व मोहिनी को लाते हैं उनके सामने, नारद जी से बोलते हैं नारद जी जरा मेरी पुत्री के भविष्य देखिए, ललाट को देखिए, हाथ देखिए, और बताइए इसकी शादी किससे होगी, कौन है ऐसा वर जो इसके लिए बना हुआ है। तो नारद जी ने हाथ देखा तो नारद जी को लगा अरे इस कन्या के साथ जो विवाह कर लेगा वो तो तीनों लोक का स्वामी होगा, अजर अमर होगा, उसको तो कोई नहीं हरा पाएगा। और ऐसा विचार करते हुए, तरह तरह के से विचार करते हुए वो कहे कि मुझे इसी कन्या से विवाह करना है। उनके मन में वो भाव पैदा हो गया कि कन्या से विवाह करने के लिए। तुरंत आनंद फानंद में उन्होंने कहा कि अरे राजा, इस जो कन्या को वर करेगा वो तो केवल तीनों लोगों का राजा होगा, तीनों लोगों का देवपति होगा, और जो शादी करेगा वही उसको अजर अमर होगा, हमेशा विजेता रहेगा। तो इस तरीके से जल्दीबाजी में उन्होंने उसको बता के तुरंत चल दिए। और उनको नारद जी को पता था कि भाई इतना समय तो है नहीं कि मैं किसके पास जाऊं, मेरा रूप भी तो साधु सन्यासी वाला है, मैं कैसे रूप धारण करूं इतना। ये तो विश्व मोहिनी है तो मुझे भी विश्व मोहन होना चाहिए, विश्व मोहक होना चाहिए कि जो उस स्त्री को, उस औरत को मैं पसंद आ जाऊं और मेरे गले में बरमाला डाल दे, क्योंकि आज ही इसका स्वयंवर होने वाला है। तो नारद जी को कुछ नहीं सूझा कि किसके पास जाए, कौन मदद करेगा। उन्होंने तुरंत वहीं पे आसन लगाए, कमंडल लगा और भगवान श्री हरि का नाम जपना शुरू कर दिया। एक ही दो नाम जपा होगा कि नारायण नारायण, तुरंत भगवान विष्णु प्रकट हो गए। भगवान विष्णु ने पूछा अरे नारद जी, अभी तो आप मिल के गए थे और इतनी जल्दी फिर से आपने मुझे याद कर लिया। और नारद जी ने भी बोला अरे प्रभु, आज तो आपने एक ही दो बार नाम जपने से आप आ गए, पहले तो मैं कई बार नाम जपता था तब आते थे। तो भगवान ने कहा कि नहीं, मैं तो, आप तो नारद जी आप तो मेरे परम भक्त हैं, तो मैं सोचा कोई ऐसी समस्या आ गई होगी, आपने मुझे याद किया, मैं तुरंत चलाया। तो नारद जी ने बोला कि अभी उनसे बोले कैसे कि प्रभु आप मुझे अपना रूप दे दीजिए जिससे मैं उस कन्या का वरण कर सकूं। वो सब कुछ कथा कहते हुए, भगवान को उलझाते हुए, भगवान तो सब माया, भगवान की ही माया है, रची हुई है। तो अंत में जो भक्त होता है भगवान का, हमेशा उसके लिए भगवान के प्रति ही शब्द निकलता है। और नारद जी बोलते हैं कि जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सब वेगी दास मैं तोरा। प्रभु मैं उस कन्या से विवाह करना चाहता हूं, लेकिन जिस तरह से मेरा कल्याण हो वही आप कीजिए, और मुझे एक दिन के लिए आप अपना रूप दे दीजिए। मेरे भाइयों, क्योंकि भगवान के कई नाम है, हरि नाम है, तो हरि मतलब बंदर भी होता है। तो भगवान ने हरि का जो रूप दिया, चेहरा दिया, उन्होंने एक बंदर का चेहरा दिया, और भयानक बंदर का चेहरा दिया, जिसको देखकर नॉर्मल लोग आप मतलब ऐसा डरावना चेहरा दे दिया उनको, नारद जी को। नारद जी के इधर स्वयंवर रचा हुआ था, नारद जी जाके सबसे आगे बैठ गए। कन्या उधर से जब जयमाल लेके आ रही थी, और हाँ उधर जब वो बैठे हुए थे नारद जी, तो भगवान के गण भी बैठे हुए थे, भगवान शिव के, क्योंकि भगवान शिव ने उनको मना किया था कि नारद आप विष्णु को मत बनाइएगा, कामदेव को जो आपने हराया। लेकिन नारद ने उनकी बात सुनी नहीं, और जब भगवान शिव को जब ये पता चला तो उन्होंने अपने गण वहां पे सभा में भेज दिए कि नारद जी के साथ क्या होता है, उनके गण उनकी मदद करेंगे कि उनकी मुक्ति पाने के लिए। तो गण उनके साथ बैठे रहते हैं, और नारद जी
जब अपना चेहरा देखते हैं और नारद जी को जितने भी वहाँ पे लोग उपस्थित रहते हैं, और उस नारद में केवल सबको नारद ही नजर आते हैं और केवल उस कन्या विश्वमोहिनी को ही उनको बंदर का रूप दिखाई पड़ता है। बाकी सबको, जितने सभा में लोग हैं, राजा है, सबको नारद ही दिखते हैं। और जब वो सभा में जाते हैं सब लोग उनको प्रणाम करते हैं और नारद जी ये सोचते हैं कि ये तो मेरा सुंदर रूप देख के सब मुझे प्रणाम कर रहे हैं। और फिर जब बैठते हैं, विश्वमोहिनी आती है। विश्वमोहिनी उनके गले में जयमाली नहीं डालती, और जब वो देखते करे इतना सुंदर, चेहरे पे भी नहीं जयमाल डाल रही है जयमाल, तो जैसे ही उठते अपने कुर्सी से जहाँ पे बैठे रहते हैं, सिंहासन से उठते हैं, और उसी समय भगवान विष्णु वहाँ पे आते हैं। अब विश्वमोहिनी उनको गले में माला हार डाल देती है और वो शादी करके वहाँ से गरुड़ पर बैठ को बैकुंठ पधार जाते हैं। और इधर भगवान शिव के जो दो गण होते हैं उनको देखते करे, नारद जी आप अपना चेहरा तो देखिए, आपको बंदर का चेहरा मिला है, इतना भयानक चेहरा मिला है, कोई भी देख के डर जाएगा। जब वो देखते हैं अपना चेहरा पानी में, तो वो एकदम से गुस्से से तिलमिला उठते हैं। गुस्सा, इतना गुस्सा आ जाता है कि कहते हैं आज तो मैं भगवान विष्णु को छोड़ूंगा नहीं। और उसी समय जो दो गण रहते हैं उनको भी श्राप देते थे, जाओ आज मेरा तुम उपहास हो रहे, जाओ इसी समय तुम असुर बन जाओ। और वहां से नारद जी गुस्से में जाते हैं और भगवान विष्णु गुस्से में जाते हैं भगवान विष्णु के धाम पे। और भगवान विष्णु जानते हैं कि नारद जी गुस्से में आ रहे हैं, तो भगवान विष्णु पहले उनको रास्ते में मिल जाते हैं। गरुड़ में बैठे रहते हैं, एक तरफ वो रहते हैं, एक तरफ विश्वमोहिनी बैठी रहती है। और जब विश्वमोहिनी को देखते हैं तो उनको और गुस्सा आ जाता है। भगवान पूछते हैं, अरे नारद जी आज आप इतने गुस्से में, क्या बात है, क्या कोई गलती हो गई किसी से? तो भगवान से कहते हैं कि विष्णु भगवान, आप जिस मुझे बंदर का रूप दियो इतना गुस्सा है कि मैं आज आपको श्राप देता हूं। और उन्होंने 3 श्राप दिए। पहला श्राप दिया कि जिस रूप में आपको, जिस रूप में आपने विश्वमोहिनी का वर्ण किया है, उसी रूप में आपको पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। और मुझे जिस बंदर के रूप में आपने दिया है, यही बंदर की सहायता आपको लेनी पड़ेगी। और तीसरा उन्होंने दिया कि जैसे मैं उस कन्या के विरह में व्याकुल हूं, पागल हूं, रो रहा हूं, वैसे भी आप इस पृथ्वी पे अपनी पत्नी के लिए रोएंगे, हमेशा दर दर भटकेंगे, और यही बंदर आपकी सहायता करेगा। तो 3 श्राप भगवान को दिया। और भगवान ने तीनों श्राप अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया। कहा नारद ठीक है, आपके तीनों जो श्राप है मैं उसको स्वीकार करता हूं, आप ऋषि मुनि हैं, आपके वचन कभी खाली नहीं जाएगा, वो मैं सब स्वीकार करता हूं। और क्षण में ही जैसे श्राप भगवान को मिलता है, भगवान क्षण में ही सारी माया खींच के अपने पास रख लेते हैं। और जैसे ही नारद देखते हैं कि ये सब क्या हो गया, न तो राजा, न तो महल, न तो विश्वमोहिनी, न तो गरुड़, सिर्फ भगवान विष्णु और नारद जी खड़े हुए थे। तो नारद जी को एहसास हुआ क्या हो गया अभी। तो नारद जी ने बार बार प्रभु से क्षमा मांगी, प्रभु मुझसे गलती हो गई, मेरे अंदर जो घमंड था उसको आपने, घमंड को हटाने के लिए सब में ये माया रची, और वो मैं ही उस माया में पड़ के आपको श्राप दे डाला। भगवान मुझे क्षमा कीजिए, आप मैं ये श्राप बताइए मैं कैसे वापस ले सकता हूँ। भगवान ने बोला कि नारद जी आपने जो श्राप दिया कभी भी हट नहीं सकता, मैं आपको आपके श्राप को स्वीकार करता हूँ, और मैं जो भी आपने श्राप दिया ये जरूर घटित होगा। तो ये मेरे दोस्तों भगवान श्री राम के पैदा होने की, जो भगवान पे अवतरण होने की, ये भी एक कथा है। और इस कथा में जो 2 गण थे, उन्होंने, नारद जी ने बताया कि जब भगवान विष्णु मनुष्य अवतार में जन्म लेंगे तब उन्हीं के हाथों आप दोनों का उद्धार होगा। मेरे दोस्तों आपने ये कथा सुनी और मुझे भी बहुत अच्छी लगी ये कथा, क्योंकि मैंने भी बचपन में रामलीला में देखा था। तो ये कथा मैं आपको यहीं पे समाप्त करता हूँ, और मैं अगली कथा आगे की जो किष्किंधा कांड है मैं आगे वाले वीडियो में लेट करूँगा। और मेरे दोस्तों मैं आप लोग के सामने बस एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जहाँ पे भी रहें सुखी रहें, आप हमेशा भगवान के चरणों में आपका प्रेम बना रहे, आप अपने परिवार का ख्याल रखिए। और समय देखिए, हमेशा समय बदलता जा रहा है, आप अपने बच्चों पे विशेष ध्यान देखिए, उनको पढ़ाई लिखाई
में उनको तत्पर कीजिए। आप समय समय पे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, क्योंकि आपको पास जो मोबाइल है, केवल मोबाइल में आपको पास वीडियो देखने के लिए नहीं, उसमें डिफरेंट तरह तरह के इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करना है। अपने बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को बताइए कौन से फॉर्म निकलने भरने के लिए। आपका बच्चा भी देखिए 12th का एग्जाम खत्म हो गया, अभी इंजीनियरिंग के फॉर्म निकल रहे, एप्लीकेशन फॉर्म निकल रहे कई जगह के। तो आप अपने बच्चों को समझाइए, उनको आगाह कीजिए, उनको नॉलेज देते रहिए, और बच्चे भी उसमें हमेशा अग्रसित होते रहते हैं। हमें कहाँ पे फॉर्म भरना है, कहाँ पे नहीं भरना है, कैसे हमें अपने जीवन को आगे लेके जाना है। दोस्तों नमस्कार, मैं इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय जय सीताराम।